नमस्कार, किस्से कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 45। रात्रि के उस अगम्य अंधकार में शंखधर भागा चला जा रहा था। उसके पैर पत्थर के टुकड़ों से छलनी हो गए थे। सारी देह थककर चूर हो गई थी। भूख के मारे आंखों के सामने अंधेरा छाया जाता था। प्यास के मारे कंठ में कांटे पड़ रहे थे। पैर कहीं रखता था, पड़ते कहीं थे, पर वह गिरता पड़ता भागा चला जाता था। अगर वह प्रातः काल तक साईंगंज ना पहुंचा तो संभव है चक्रधर कहीं चले जाए और फिर उस अनाथ की 5 साल की मेहनत और दौड़ धूप पर पानी ना फिर जाए। सूर्य निकलने के पहले उसे वहां पहुंच जाना था, चाहे इसमें प्राण ही क्यों न चले जाए। हिंसक पशुओं का भयंकर गर्जन सुनाई देता था। अंधेरे में खड्ड और खाई का पता न चलता था, पर उसे अपने प्राणों की चिंता न थी। उसे केवल धुन थी, मुझे सूर्योदय से पहले साईंगंज पहुंच जाना चाहिए। आह, लाड प्यार में पले हुए बालक, तुझे मालूम नहीं कि तू कहाँ जा रहा है। साईंगंज की राह भूल गया। इस मार्ग से तू और जहां चाहे पहुंच जाए, पर साईंगंज नहीं पहुंच सकता। गगन मंडल पर उषा का लोहित प्रकाश छा गया। तारागण किसी थके हुए पथिक की भांति अपनी उज्जवल आंखें बंद करके विश्राम करने लगे। पक्षीगण वृक्षों पर चहकने लगे, पर साईंगंज का कहीं पता न चला। सहसा एक बहुत दूर की पहाड़ी पर कुछ छोटे छोटे मकान बालिकाओं के घरौंदों की तरह दिखाई दिए। 2-4 आदमी भी गुड़ियों के सदृश चलते फिरते नजर आए। वह साईंगंज आ गया। शंखधर का कलेजा धक धक करने लगा। उसके जीर्ण शरीर में अद्भुत स्फूर्ति का संचार हो गया। पैरों में न जाने कहां से दुगना बल आ गया। वह और वेग से चला। वह सामने मुसाफिर की मंजिल है। वह उसके जीवन का लक्ष्य दिखाई दे रहा है। वह इसके जीवन यज्ञ की पूर्णाहुति है। आह, भ्रांत बालक, वह साईंगंज नहीं है। पहाड़ी की चढ़ाई कठिन थी। शंखधर को ऊपर चढ़ने का रास्ता ना मालूम था। न कोई आदमी ही दिखाई देता था जिससे रास्ता पूछ सके। वह कमर बांधकर चढ़ने लगा। गांव के एक आदमी ने ऊपर से आवाज दी, इधर से कहां आते हो भाई? रास्ता तो पश्चिम की ओर से है। कहीं पैर फिसल जाए तो 200 हाथ नीचे जाओ। लेकिन शंखधर को इन बातों के सुनने की फुर्सत ही कहां थी। वह इतनी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था कि उस आदमी को आश्चर्य हो गया। दम के दम में वह ऊपर पहुंच गया। किसान ने शंखधर को सिर से पांव तक कुतूहल से देखकर कहा, देखने में तो एक हड्डी के आदमी हो, पर हो बड़े हिम्मती। इधर से आने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। कहाँ घर है? शंखधर ने दम लेकर कहा, बाबा भगवान दास अभी यही है ना? किसान ने कहा, कौन बाबा भगवान दास? यहाँ तो वह नहीं आए। तुम कहाँ से आते हो? शंखधर ने कहा, बाबा भगवान दास को नहीं जानते? वह इसी गांव में तो आए हैं। साईंगंज यही है ना? किसान ने कहा, साईंगंज? अरे साईंगंज तो तुम पूरब छोड़ आए। इस गांव का नाम बेंदो है। शंखधर ने हताश होकर कहा, तो साईंगंज यहाँ से कितनी दूर है? किसान बोला, साईंगंज तो पड़ेगा यहाँ से कोई 5 कोस, मगर रास्ता बहुत बीहड़ है। शंखधर कलेजा थाम कर बैठ गया। 5 कोस की मंजिल, उस पर रास्ता बीहड़। उसने आकाश की ओर एक बार नैराश्य में डूबी हुई आंखों से देखा और सिर झुकाकर सोचने लगा, यह अवसर फिर हाथ ना आएगा। अगर आराध्य देव के दर्शन आज न किए तो फिर ना कर सकूंगा। सारा जीवन दौड़ते ही बीत जाएगा। भोजन करने का समय नहीं और विश्राम करने का समय भी नहीं। बैठने का समय फिर आएगा। आज या तो इस तपस्या का अंत हो जाएगा या इस जीवन का ही। वह उठ खड़ा हुआ। किसान ने कहा, क्या चल दिए भाई? चिलम विलम तो पी लो। लेकिन शंखधर इसके पहले ही चल चुका था। वह कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता, चुपचाप किसी अंध शक्ति की भांति चला जा रहा है। वसंत का शीतल एवं सुगंध से लदा हुआ समीर पुत्र वत्सला माता की भांति वृक्षों को हिंडोले में झुला रहा है। नवजात पल्लव उसके गोद में मुस्कुराते और प्रसन्न हो होकर ठुमकते हैं। चिड़ियां उन्हें गा गा कर लोरियां सुना रही हैं।
सूर्य की स्वर्णमयी किरणें उनका चुंबन ले रही हैं। सारी प्रकृति वात्सल्य के रंग में डूबी हुई है। केवल एक ही प्राणी अभागा है जिस पर इस प्रकृति वात्सल्य का जरा भी असर नहीं है, वह शंखधर है। शंखधर सोच रहा है अब की फिर कहीं रास्ता भूला तो सर्वनाश ही हो जाएगा। तब वह समझ जाएगा मेरा जीवन रोने ही के लिए बनाया गया है। रोदन, अनंत रोदन ही उसका काम है। अच्छा, कहीं पिताजी मिल गए, उनके सम्मुख वह जा भी सकेगा या नहीं? वह उसे देखकर क्रुद्ध तो न होंगे, जिसे दिल से भुला देने के लिए ही उन्होंने यह तपस्या व्रत लिया है। उसे सामने देखकर वह प्रसन्न होंगे। अच्छा, वह उनसे क्या कहेगा? अवश्य ही उनसे घर चलने का अनुरोध करेगा। क्या माता की दारुण दशा पर उन्हें दया न आएगी? क्या जब वह सुनेंगे कि रानी अम्मा गलकर कांटा हो गई हैं, नाना जी रो रहे हैं, दादी जी रात दिन रोया करती हैं, तो क्या उनका हृदय द्रवित न हो जाएगा? वह हृदय जो पर दुख से पीड़ित होता है, क्या अपने घर वालों के दुख से दुखी न होगा? जब वह नयनों में अश्रु जल भरे उनके चरणों पर गिरकर कहेगा कि अब घर चलिए, तो क्या उन्हें उस पर दया न आएगी? अम्मा कहती हैं वह मुझे बहुत प्यार करते थे। क्या अपने प्यारे पुत्र की यह दयनीय दशा देखकर उनका हृदय मोम न हो जाएगा? होगा, क्यों नहीं? वह जाएंगे कैसे नहीं? उन्हें वह खींच कर ले जाएगा। अगर वह उसके साथ न आएंगे तो वह भी लौटकर घर न जाएगा, उन्हीं के साथ रहेगा, उनकी ही सेवा में रहकर अपना जीवन सफल करेगा। इन्हीं कल्पनाओं में डूबा हुआ वह अंधकार पर धावा मारे चला जा रहा था। रास्ते में जो मिलता उससे वह पूछता, साईंगंज कितनी दूर है? जवाब मिलता, बस साईंगंज ही है। लेकिन जब आगे वाली बस्ती में पहुंचकर पूछता, क्या यही साईंगंज है? तो फिर यही जवाब मिलता, बस आगे साईंगंज है। आखिर दोपहर होते होते उसे दूर से एक मंदिर का कलश दिखाई दिया। एक चरवाहे से पूछा, यह कौन गांव है? उसने कहा, साईंगंज। साईंगंज आ गया, वह गांव जहां उसकी किस्मत का फैसला होने वाला था, जहां इस बात का निश्चय होगा कि वह राजा बनकर राज्य करेगा या रंक बनकर भीख मांगेगा। लेकिन जो जो गांव निकट आता था, शंखधर के पांव सुस्त पड़ते जाते थे। उसे यह शंका होने लगी कि वह यहाँ से चले न गए हों, अब उनसे भेंट न होगी। वह इस शंका को कितना ही दिल से निकालना चाहता था, पर वह अपना आसन न छोड़ती थी। अच्छा, अगर उनसे यहाँ भेंट न हुई तो क्या वह और आगे जा सकेगा? नहीं, अब उससे एक पग भी न चला जाएगा। अगर भेंट होगी तो यहीं होगी, नहीं तो फिर कौन जाने क्या होगा। अच्छा, अगर भेंट हुई और उन्होंने उसे पहचान लिया तो? पहचान कर वह उसकी ओर से मुंह फेरने तो? तब वह क्या करेगा? उस दशा में क्या वह उनके पैरों पड़ सकेगा? उनके सामने ही रो सकेगा? अपनी विपत्ति कथा कह सकेगा? कभी नहीं। उसका आत्मसम्मान उसकी जबान पर मुहर लगा देगा। वह फिर एक शब्द भी मुंह से ना निकाल सकेगा। आंसू की एक बूंद भी क्या उसकी आंखों से निकलेगी? वह जबरदस्ती उनसे आत्मीयता ना जताएगा। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान ना बनेगा। तो क्या वह इतने निर्दयी, इतने निष्ठुर हो जाएंगे? नहीं, वह ऐसे नहीं हो सकते। हाँ, यह हो सकता है कि उन्होंने कर्तव्य का जो आदर्श अपने सामने रखा है और जिस निस्वार्थ कर्म के लिए राजपाट को त्याग दिया है, वह उनके मनोभावों को जबान पर ना आने दे। अपने प्रिय को हृदय से लगाने के लिए विकल होने पर भी छाती पर पत्थर की शिला रखकर उसकी ओर से मुंह फेर ले। तो क्या इस दशा में उसका उनके पास जाना, उन्हें इतनी कठिन परीक्षा में डालना, उन्हें आदर्श से हटाने की चेष्टा करना उचित है? कुछ भी हो, इतनी दूर आकर अब उनके दर्शन किए बिना वह ना लौटेगा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे पहचान न सके। वह अपने मुंह से एक शब्द भी ऐसा ना निकालेगा जिससे उन्हें उसका परिचय मिल सके। वह उसी भांति दूर से उनके दर्शन करके अपने को कृतार्थ समझेगा, जैसे उनके और भक्त करते हैं। साईंगंज दिखाई देने लगा। स्त्री पुरुष खेतों में अनाज काटते नजर आने लगे। अब वह गांव के डांड पर पहुंच गया। कई आदमी उसके सामने होकर निकल भी गए, पर उसने किसी से कुछ नहीं पूछा। अगर किसी ने कह दिया बाबा जी हैं,
तो वह क्या करेगा? इसी असमंजस में पड़ा हुआ वह मंदिर के सामने चबूतरे पर बैठ गया। सहसा मंदिर में से एक आदमी को निकलते देखकर वह चौंक पड़ा। अनिमेष नेत्रों से उसकी ओर एक क्षण देखा, फिर उठा कि उस पुरुष के चरणों पर गिर पड़े, पर पैर थरथरा गए। मालूम हुआ कोई नदी उसकी ओर बही चली आती है। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह पुरुष कौन था? वही जिसकी मूर्ति उसके हृदय में बसी हुई थी, जिसका वह उपासक था। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 43। जल्द ही अगले अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।